वेलकम टू माय व्लॉग। ये मेरा पहला बड़ा व्लॉग है, तो आप इसे बहुत प्यार देना। तो ये व्लॉग है हमारे गणपति दिन का, जिस दिन हमने गणपति जी की तैयारी की थी और फिर उनकी स्थापना की थी और हमारे घर में जो पूजा हुई थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने तैयारी करी अपनी ये गणपति की झांकी सजाने की, जिसके लिए हमने अपने घर के सामानों का पूरा यूज़ किया, जो मैंने बहुत सालों में इकट्ठा किया है दिवाली और गणेश जी की प्रिपरेशन करते-करते। और बस यहाँ पर हम सब लोग मिलकर कर रहे थे गणेश जी की पूजा की तैयारी के लिए झांकी सजाने की। तो शाम को आके मैंने सबसे पहले अपनी झांकी तैयार करी और फिर जब सुबह हमारा इस तरह से मंडप जब तैयार हो गया, फिर हमने इसमें झांकी सजाने तैयार किया शुरू किया। और इस तरह से हमने अपनी झांकी को करीब 4 से 5 घंटे में मिलकर डेकोरेट किया था, जिसमें कुंज और रानू ने मेरी हेल्प करी थी। और काम बहुत इंटरेस्टिंग तो होता ही है, ये सारी चीज़ें मुझे क्रिएटिविटी करने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके साथ-साथ हम थक बहुत जाते हैं। तो सुबह के सारे काम कंप्लीट करके फिर हम लोगों ने सोचा कि अब जो है वो झांकी तैयार की जाए दोपहर में करीब 12-1 बजे से। और यहाँ मैं खाना-वाना बना चुकी थी और नाश्ता सबका हो गया था। तो हमने यहाँ पर तैयारी करी और फिर बहुत सारा डिस्कशन के बाद जो है हम लोगों ने फाइनलाइज़ किया कि हमें किस तरह की झांकी को सजाना है। और बस अब हम सब लोग मिलकर उसकी प्रिपरेशन करने लगे, उसको तैयार करने लगे। और बस फिर हमने इस तरह से सारे फ्लावर्स लगा लिए, पीछे लाइट्स लगाई इसमें, और ऊपर से भी हमने इसको कवर कर दिया था, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। और सारी चीज़ों को एकदम प्रॉपर करने के बाद कुछ इस तरह का फाइनल लुक आ चुका था। ये हमने एक बार लाइट जला के एकदम फाइनल टच देखने की ट्राई किया कि ये कैसा लग रहा है, और ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लग रहा था। अभी दिन है तो पीछे से लाइट आ रही है। इसकी जो एक्चुअल वो है ना डेकोरेशन है ना, वो आपको शाम को देखने को मिलेगी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस तरह से हमने इसमें छोटी-छोटी घंटियाँ लटकाई, मैंने अमेज़न से मंगाई थी। और बाकी के सामान ऑलमोस्ट मेरे पास पुराने रखे हैं, नया कुछ मैंने ख़ास मंगाया नहीं था। और बस जब ये पूरा फाइनलाइज़ हो गया और तो मैंने फाइनल टच दिया यहाँ पर कुछ लाइट्स और ऐड करके और घंटियों को हैंग करके, जिससे कि ये पूरा लुक बहुत सुंदर हो गया। उसके बाद हमने अपने आँचल को अच्छे से झाड़ा और उसके बाद डाला चौकी पे गंगा जल। और बस फिर इस तरह से हमारी जो तैयारी है ना, वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी। झांकी हमारी ऑलमोस्ट डन थी। उसके बाद हमने सारी चीज़ों को उठाया, समेटा और सही किया, और ये कुछ इस तरह से लग रहा था। अब मैंने यहाँ पर ना फाइनली गंगा जल छिड़का है, क्योंकि हम बहुत दिनों तक ये चौकी ऐसी रखी रहती है और प्लस काम करते हैं, सामान रखते हैं, कुछ उठाते हैं। तो और इस पे क्योंकि बप्पा जी का स्थापना होनी है, तो फिर इसको साफ़ करने के बाद शाम को हम लोग गए थे गणेश जी की मूर्ति लाने। और मैं बहुत प्लेन सी बेसिक सी मूर्ति लाई थी, क्योंकि मेरा मन था कि इस पर मैं उनको खुद सजाऊँ अपने हाथों से। तो बस उसके लिए मैंने तैयारी करी, कुछ कुंदन और लेस लेकर आई थी, कलर लाई थी। और फिर देखो ये शाम को इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो बस यहाँ पर मैंने शुरू करी गणेश जी की तैयारी। और ये तैयारी ना ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरी हो जाती है। मैंने कम से कम 1 से 2 हफ्ते पहले इसकी तैयारी शुरू करी थी कि कुछ-कुछ सामान मँगाना और जो ऑनलाइन ऑर्डर करना था वो ऑनलाइन ऑर्डर करना। ये सब करके बस फिर रात में हम लोग सो गए और मॉर्निंग में मैंने बनाए थे ये पनीर सैंडविच, क्योंकि आज बहुत काम है और ये गणेश चतुर्थी का दिन का ही है। तो बस सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया था और नाश्ता सबको कराया। उसके बाद क्योंकि आज मुझे मार्केट भी जाना था, मैंने देखो 1 हफ़्ते पहले ही तैयारी शुरू करी। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अभी भी पेंडिंग थी और वो मैं नहीं लेके आ पाई थी। तो उसके लिए ना मुझे जाना था एक्चुअली मंदिर कह रही हूँ, मार्केट जाना था, क्योंकि मुझे गणेश जी के लिए कुछ माला अच्छे से वो मोती और कुंदन वाले और हार इस तरह की चीज़ें लेनी थी, जिसके लिए मुझे मार्केट जाना था। तो सबसे पहले घर पे मैंने नाश्ता बनाया, सबको नाश्ता कराया। और नाश्ता जब हमारा प्रिपेयर हो गया ना, और ये सैंडविच मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये ना बहुत बेसिक सा ही है। मैंने इसमें क्या किया, पनीर को कट किया, इसमें डाला मैंने बहुत सारा पिज़्ज़ा सॉस और फिर थोड़ा सा केचप, मेयो और ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल के आप इसको, मेरे पास तो चीज़ नहीं थी, वरना अगर आप इसमें चीज़ डाल दो ना, मोज़रेला, तो ये बिल्कुल क्या कहते हैं, पनीर पिज़्ज़ा की तरह टेस्ट करता है। तो और फिर मैंने यहाँ पर ना सबको सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट कराया, क्योंकि आप जितने काम करते चलोगे उतना ज़्यादा आप हेक्टिक फ्री रहोगे। तो बस ये बेसिक सा सैंडविच मैंने बनाया था। और इस सैंडविच को बनाने के बाद जो है उसके बाद हम लोग गए थे मार्केट, और मार्केट से मैंने जो सामान खरीदा ना वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पर मेरी पूरी तैयारी हो गई थी, सब लोग नहा चुके थे और मेरी मॉर्निंग की पूजा हो चुकी थी, जो कि मैं अभी शिव पुराण वगैरह करती हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। और इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि घर में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें ऐसी रखूँ जो फटाफट से, अगर आप
आपको कभी काम करना हो, कुछ खाना हो तो वो बन जाए। और हर दिन हम ऐसे देसी टाइप के नाश्ते नहीं बना सकते ना जिसमें बहुत टाइम लगता है या जिसमें कुकिंग टाइम ज़्यादा है, वो हर टाइम नहीं कर सकती हैं। और आज तो ख़ास करके क्योंकि दोपहर में मुहूर्त है, हमारे जो पंडित जी हैं जो आते हैं इनको हमारे घर की पूजा कराने, तो वो भी आज बिज़ी हैं, तो उन्होंने भी बोला है कि वो 2-3 बजे तक आएँगे और उससे पहले मुझे सारे काम कंप्लीट करने हैं। सारे काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं जाके अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल पाऊँगी जिसमें मैं फिर से एक बार नहाऊँगी शाम को जब पूजा होगी। और उसके बाद जो है हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करके और फिर पूजा करेंगे, शाम की पूजा। फिर उसके बाद जब भी होगी प्रसाद, तो मैंने सोचा था कि एक्चुअली मैं बनाऊँगी, बट इतनी सारी चीज़ें जब आपको अकेले करनी पड़ती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम जो सोचते हैं वो हो नहीं पाती हैं। तो इसलिए इसमें ना इतना ज़्यादा लोड लेने की भी ज़रूरत आई गेस होती नहीं है। आपसे जितना हो सकता है आप उतना करो, और किसी को देख कर कुछ करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं होती है। आपसे जितना हो सकता है, आप जिस चीज़ को जितने अच्छे से कर सकते हो वो करो। सब चीज़ें सबके हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं होती है, और मैं हमेशा यही चीज़ ट्राई करती हूँ। नाश्ता यहाँ करने के बाद मैंने सबको फिर बनाई थी, दोपहर के खाने की तैयारी भी कर ली। तो मैंने मटर पनीर बनाया था जो कि बगैर लहसुन प्याज के था, क्योंकि पंडित जी आएंगे तो पंडित जी के लिए जो है हमें उसको बगैर लहसुन प्याज के ही रखना था। और फिर हम पहुँचे मार्केट, और यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ से हार और बप्पा के लिए दुपट्टे वगैरह ले लिए। ये हमारी एक ही ऐसी दुकान है जहाँ पे मैं सिटी पे आके हमेशा यहीं से सामान लेती हूँ। तो मैंने बस फटाफट से सामान लिया था, सोनू के साथ आई थी कि जल्दी से हो जाएगा और वापस जाएँगे। और लौटते-लौटते एक्चुअली मैं यहाँ इस सिटी में कभी-कभी आती हूँ, मेरा इधर पुराने भोपाल आना होता नहीं है, और हम और ये दोनों ही रास्ता भटक गए, और हम लोग गए सिटी में थे, और क्या कहते हैं निकले हम लोग हैं कहाँ पे, पॉलिटेक्निक के आस-पास, पता नहीं कहाँ ही चले गए थे हम लोग अंदर ही अंदर। और ये सारी मस्ती करते हुए, टाइम ख़राब करते हुए, थोड़ा-सा टाइम तो ख़राब हो गया। और हम लोग बारिश में भीग भी गए थे, एक्चुअली बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और फिर ये वीआईपी होते हुए हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। और घर की तरफ जाने के बाद मुझे नहाना तो वैसे ही था, फिर नहाने के बाद मुझे पूजा की भी तैयारी करनी थी, और जो भी बाकी चीज़ें हैं वो कंप्लीट करनी थी। तो हम लोग फटाफट से घर पहुँचे, और घर पहुँचने के बाद मैंने सारी चीज़ें, सबसे पहले तो नहा लिया। नहा के मैंने ना 1 कप चाय पी थी। चाय पीने के बाद हमने यहाँ पर पूजा की तैयारी शुरू कर दी। पंडित जी का फ़ोन आ गया था कि वो आने वाले हैं, तो मैं यहाँ पंचामृत प्रिपेयर कर रही थी, और बस बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन थी। अब बस पंडित जी का वेट था, और पंडित जी जब आएँगे उसके बाद हमारी पूजा शुरू होगी। और ये ओवरऑल हमारी डेकोरेशन और मंदिर वाले रूम का जो लुक है ना, वो इस तरह से आ रहा है, और ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो जब आप कोई काम करते हो और वो बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो फिर आपको सच में बहुत अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है, क्योंकि मैं ही पूजा में बैठी हूँ, संकल्प मेरा है। मैं ही 10 दिन गणेश जी को बैठा के उनकी सेवा करूँगी, तो पूजा भी मैंने यहाँ पर मैंने ही करी थी। तो बस हमारी पूजा की तैयारी हो गई, और ये मेरे पापा का फर्स्ट लुक है, और ये इतने प्यारे लग रहे थे, कुछ इनको नज़र नहीं लगे, इतने सुंदर लग रहे थे ना कि मन कर रहा था उनको देखते ही जाओ। और बस फिर इस तरह से हमारी पूजा की तैयारी हो गई, और जब हमने पूरी पूजा की प्रिपरेशन करके अच्छे से पूजा की, और फिर उसके बाद मन को जो सुकून मिलता है ना, वो इतना अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब आपने कुछ किया है लाइफ में, मतलब जब आप सब कुछ करके इतनी सारी चीज़ें करते हो, और फिर बस यहाँ पर आरती, और हमारी पूजा हो गई थी कंप्लीट। और ये बस आप देखो बस अब इन्हें।